If a man receives rupees 2840 as dividend, find the nominal value of the shares. Nominal value मतलब क्या? फेस वैल्यू 2840 क्या है? If a man receives 2840 as dividend, मतलब 2840 क्या है? डिविडेंड है। ये एक शेयर का डिविडेंड है कि टोटल डिविडेंड है? टोटल डिविडेंड। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो टोटल डिविडेंड। तुम इधर आके बैठो देवांश, इधर आके बैठो। टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू 2840। टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू 2840। उसके नीचे लिखो रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 8%। रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 8%। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को मान लो एक्स लिख दो। फेस वैल्यू मान लो एक्स रुपीस, बराबर। तो अगर मुझे डिविडेंड कैलकुलेट करना है, डिविडेंड विल बी 8% ऑफ द फेस वैल्यू, मतलब 8% ऑफ एक्स। तो कितना होगा ये? 8/100 एक्स, मतलब 8x अपॉन 100, बराबर। क्या ये तुम्हारा डिविडेंड हो जाएगा? अभी एक मिनट यहां पे ध्यान दो। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है हमको पता है क्या? नहीं पता है। तो ये जो फेस वैल्यू है, लेट अस अज्यूम दिस इज द टोटल फेस वैल्यू। जितने भी शेयर्स है उसका टोटल फेस वैल्यू। हमको नंबर ऑफ शेयर्स पता है क्या? नहीं पता है। तो ये जो हमने एक्स रुपीस लिखा है, इसको मान लो दिस इज योर टोटल फेस वैल्यू, नॉट फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। यूजुअली फेस वैल्यू एक शेयर का होता है, बट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये टोटल फेस वैल्यू। अगर यहाँ पे मैंने टोटल फेस वैल्यू लिखा है और 8% से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो डिविडेंड आएगा ये टोटल डिविडेंड आएगा, बराबर। अगर फेस वैल्यू तुम एक शेयर का लेते हो तो डिविडेंड भी एक शेयर का आता है। बट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो फेस वैल्यू है ये टोटल फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे जो डिविडेंड आएगा वो एक शेयर का आएगा कि टोटल डिविडेंड आएगा? टोटल डिविडेंड आएगा, बराबर। अभी प्रॉब्लम सुनो इसमें। अगर मैंने ये कंसिडर किया होता, अगर मैंने ऐसे बोला होता दिस इज पर शेयर, तो ये डिविडेंड भी क्या आता? पर शेयर आता। तो टोटल डिविडेंड निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट नंबर ऑफ शेयर्स पता है क्या? नहीं पता। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, ये जो फेस वैल्यू दिस इज टोटल, जितने भी शेयर्स है सबका फेस वैल्यू हमने कितना कंसिडर किया? एक्स। तो अगर मैं टोटल फेस वैल्यू ले रहा हूं तो यहां पे जो डिविडेंड आएगा वो भी क्या होगा? टोटल होगा, बराबर। तो ये जो 8x/100 है, इज दिस योर टोटल डिविडेंड? और क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना होना चाहिए? 1680, सॉरी 2840। तो 8x/100 किसके बराबर होना चाहिए? 2840। तो उसके बाद लिखो देयरफॉर 8x/100 इज इक्वल टू 2840। नहीं, फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू। मतलब मान लो तुम एक शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, और ऐसे तुमने 10 शेयर्स लिए, तो टोटल फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 × 10, 1000 रुपया। नहीं, अगर मार्केट प्राइस 120 है तो 10 शेयर का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। तो ये जो 1000 रुपया है दिस इज टोटल फेस वैल्यू ऑफ 10 शेयर्स। तो हमने यहाँ पे जो एक्स अज्यूम किया है वो एक शेयर का फेस वैल्यू नहीं अज्यूम किया है, वो टोटल शेयर्स का फेस वैल्यू अज्यूम किया है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, 100 वहां जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2840 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ रहा है? कितना? 33, नहीं 35,000। हमने एक्स को क्या अज्यूम किया था? टोटल फेस वैल्यू। तो ये जो यहाँ पे निकला है 35,500, इज दिस योर टोटल फेस वैल्यू? और हमको क्वेश्चन में निकालना क्या था? फाइंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स, मतलब हमको टोटल फेस वैल्यू निकालना था। यहाँ पे फेस वैल्यू पर शेयर निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं पता है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स पता होते तो हम लोग एक शेयर का फेस वैल्यू निकाल सकते थे। टोटल फेस वैल्यू को अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देता तो मुझे एक शेयर का फेस वैल्यू मिलता, बट नंबर ऑफ शेयर्स दिए क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो जो टोटल फेस वैल्यू हमने निकाला है ये हमारा फाइनल आंसर होगा, बराबर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट? क्या निकालना है क्वेश्चन में? टोटल इन्वेस्टमेंट। हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है इन ₹100 शेयर्स सेलिंग एट 110। 100 क्या है? फेस वैल्यू। 110 क्या है? मार्केट प्राइस। तो पहले लिखो एफ वी इज इक्वल टू 100 एम पी, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 110।
फिर आगे बोला है टू ऑप्टेन एनुअल इनकम ऑफ 1680। 1680 एक शेयर का डिविडेंड है कि टोटल डिविडेंड है? एनुअल बोला है मतलब टोटल, तो लिखो टोटल इनकम इज इक्वल टू 1680 इफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 12%। डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया उन्होंने? 12%। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। डिविडेंड कितना परसेंट बोला है उन्होंने? 12% ऑफ 100, ये कितना आएगा? 12 रुपी। ये 12 रुपया पर शेयर होगा ये, बराबर। क्योंकि यहां पे मैंने जो फेस वैल्यू लिखा है ये एक शेयर का है, तो दिस इज डिविडेंड पर शेयर, बराबर। अगर हमें टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करना होता या फिर टोटल इनकम कैलकुलेट करना होता, हम लोग क्या करते हैं? डिविडेंड पर शेयर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। क्यों? एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है? 12 रुपया। तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा टोटल डिविडेंड आएगा। टोटल इनकम कैसे आएगा? एक शेयर का इनकम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एक शेयर के पीछे तुमको 5 रुपए इनकम मिल रहा है, एक शेयर के पीछे 5 रुपए इनकम। तो 10 शेयर्स के पीछे कितना इनकम मिलेगा? 5 × 10 50। तो टोटल इनकम कैसे निकालते हैं हम लोग? एक शेयर का डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल डिविडेंड कितना दिया उन्होंने? 1680। एक शेयर का डिविडेंड कितना है? 12 रुपया इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां से नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा? 1680 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ रहा है? 140। मतलब इस इंसान ने कितने शेयर्स खरीदे होंगे? 140। एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना था? 110। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर निकालना है, टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए तुम्हारे अभी? 140 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस कितना है? 110। तो कितना रहा है? 15,400 रुपीज। क्या ये तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? तो पहले हमने क्या किया? टोटल डिविडेंड और डिविडेंड पर शेयर से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए। नंबर ऑफ शेयर्स को अगर मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? टोटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? हमने फॉर्मूला शीट में जो टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला लिखा है, टोटल डिविडेंड, देखो फॉर्मूला क्या है उसमें? रेट मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता, टोटल डिविडेंड की जगह पे 1680 आएगा, रेट की जगह पे क्या लिखूं? इंटू 100 इंटू फेस वैल्यू, इंटू नहीं सॉरी, डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड बाय 100 होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज है। मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू कितना होगा? 100 है, और फिर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स आता, बराबर। क्या 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता? 12 यहाँ के क्या होता वापस? डिवाइड ही होता, तो नंबर ऑफ शेयर्स वैसे ही आता। हमने फॉर्मूला से नहीं किया, हमने क्या किया? बेसिक लॉजिक से किया है, एकदम बेसिक प्योर लॉजिक से। क्वेश्चन नंबर 11। अ मैन बाइज 400, 400 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। 20 रुपी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 4। 20 रुपए क्या है? फेस वैल्यू। प्रीमियम ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐड करेंगे। तो 4 रुपए प्रीमियम ऐड करोगे 20 में, तो मार्केट प्राइस कितना होगा? 24। तो लिखो फेस वैल्यू 20, फेस वैल्यू 20, मार्केट प्राइस 24, मार्केट प्राइस 24। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 400। आगे क्या बोला है? एंड रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 12%। 12% किसका लोगे? 20 का। तो डिविडेंड कितना आएगा? 12% ऑफ 20, 12% ऑफ 20 कितना आ रहा है?
2.4 रुपीज पर शेयर। जितना इंफॉर्मेशन दिया था सब लिख लिया हमने। अब क्वेश्चन में उन्होंने सबसे पहले क्या पूछा है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। कितने शेयर्स है, 400। मार्केट प्राइस कितना है, 24। तो अमाउंट इन्वेस्टेड विल बी 400 मल्टीप्लाइड बाय 24, कितना आएगा, 9600 रुपीज, बराबर। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड में क्या बोला है, टोटल इनकम। एक शेयर का इनकम कितना है, एक शेयर का इनकम 2.4, तुमने अभी भी निकाला डिविडेंड पर शेयर 2.4। एक शेयर के पीछे 2.4 का इनकम है। तुम्हारे पास कितने शेयर्स है, 400। तो टोटल इनकम के लिए क्या करना चाहिए, 400 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, कितना आएगा, रुपीज 960। दोनों पार्ट्स क्लियर है ये। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है, परसेंटेज रिटर्न ऑन दिस मनी। परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर क्या लिखना चाहिए, इनकम, नीचे क्या लिखना चाहिए। अगर ऊपर एक शेयर का इनकम लिखोगे तो नीचे एक शेयर का मार्केट प्राइस। अगर ऊपर टोटल इनकम लिखोगे तो नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या तुम्हारे पास टोटल इनकम अभी अभी तुमने निकाला है क्या, कितना है, 960। अगर ऊपर टोटल इनकम लिखा है तो नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट लिखना चाहिए। क्या टोटल इन्वेस्टमेंट तुमने ऑलरेडी निकाला है, कितना है, 9600 मल्टीप्लाई बाय, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, 96 × 1, 96 × 10, तो कितना परसेंट आएगा, 10%। क्लियर है, समझा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो सब लोग। बोलो, इधर है देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, अ मैन बाइज 400, तो 400 वापस क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। 20 रुपी शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। फेस वैल्यू कितना है, 20 रुपीज। डिस्काउंट कितना बोला है, 20%। 20% किसका, 20 का। 20 का 20% कितना होगा, 4 रुपया। ये 4 रुपया डिस्काउंट है कि प्रीमियम है, डिस्काउंट ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे। तो फेस वैल्यू 20 रुपया में से 4 रुपया डिस्काउंट माइनस करोगे तो मार्केट प्राइस कितना आएगा, 16 रुपया। तो मार्केट प्राइस लिख दो 16 रुपया। क्या रहे, तुमको फैन कम चाहिए ना, मजाक करने का टाइम में क्या है। मार्केट प्राइस लिख दिया 16 रुपया पर शेयर। आगे क्या बोला है, एंड रिसीव्स अ रिटर्न ऑफ 12% ऑन हिज मनी। 12% क्या है, 12% क्या है, परसेंटेज रिटर्न। ये डिविडेंड का परसेंटेज नहीं है, दिस इज परसेंटेज रिटर्न। तो उसमें लिखो परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू 12%। हमें क्या निकालना है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। सब लोग ट्राई करो। एक आंसर है 6400। अमाउंट इन्वेस्टमेंट तो बहुत, मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड एकदम सिंपल है। मार्केट प्राइस कितना है, 16 रुपया। कितने शेयर्स खरीदे, 400 रुपए। तो अमाउंट इन्वेस्टेड क्या होगा, 16 × 400, 6400। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड। अब रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालोगे, रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब एक मिनट यहां पे ध्यान दो। अगर मैंने ऊपर एक शेयर का इनकम लिखा तो नीचे मैं एक शेयर का मार्केट प्राइस लिखूंगा, बराबर। क्या परसेंटेज रिटर्न के लिए वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो लिखो परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू,
परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू इनकम ऑफ वन शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज रिटर्न कितना है? इनकम ऑफ वन शेयर पता है क्या? इनकम वैसी रहने दो, इनकम ऑफ वन शेयर मतलब डिविडेंड वैसी रहने दो, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितना लिखू? 16 इंटू 16 वहां जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 16 इंटू 12 कितना होगा? 16 इंटू 12 कितना होगा? करो कैलकुलेशन यहां पे जल्दी। हाँ, 16 इंटू 12 कितना आ रहा है? 128। 100 यहां आएगा तो क्या होगा? डिवाइड 192, सॉरी सॉरी, 192 डिवाइडेड बाय 100, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इनकम ऑफ वन शेयर। 192 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी डिविडेंड पर शेयर। हम लोग डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ डिविडेंड फेस वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड पता है क्या? नहीं पता है? तो इसके नीचे लिखो लेट रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू X%। देयरफॉर डिविडेंड पर शेयर अगर हमको निकालना होगा तो X% ऑफ किसका करना चाहिए? फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू? डिविडेंड किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 20। डिविडेंड पर शेयर की जगह पे क्या लिखूं? 1.90, 1.92। X% ऑफ 20 मतलब क्या आएगा? X अपॉन 100 इंटू 20। 20 इंटू 1, 20 इंटू 5, 5 वहां जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। देयरफॉर X कितना आ जाएगा? 1.92 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ रहा है? 9.6%। दिस विल बी योर रेट ऑफ डिविडेंड। बराबर। हमने परसेंटेज रिटर्न के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज किया? इनकम ऑफ वन शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। अब एक मिनट यहां पे रहने दो। लेट्स से हम लोग अगर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। परसेंटेज रिटर्न वापस कितना लिखोगे? 12। टोटल इनकम नहीं पता है, उसको वैसे ही रखो। टोटल इनकम मतलब तुम्हारा टोटल डिविडेंड नहीं पता है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना निकाला था हमने? 6000 मल्टीप्लाई बाय, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 64 वहां जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर टोटल डिविडेंड कितना आ जाएगा? 64 इंटू 12। 12 4 जा 48, 4 कैरी कितना आ रहा है? 768। 768 क्या है? टोटल डिविडेंड। बट टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने इंटू 100 लिखा है क्या वहां पे? उसको डिवाइड बाय 100 करो। मैंने जहां पे इंटू 100 लिखा है ना, वो टोटल डिविडेंड में रेट इंटू 100 की जगह पे रेट डिवाइड बाय 100 करो फॉर्मूला शीट में। टोटल डिविडेंड की जगह पे कितना लिखूं? 768। रेट हमको नहीं पता, डिवाइड बाय 100 इंटू फेस वैल्यू कितना लिखूं? 20 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिखूं? 400। जीरो कट, जीरो कट, जीरो कट, जीरो कट, तो ये हो जाएगा 768 इज इक्वल टू रेट इंटू 20 इंटू 4 कितना होगा? 80 होगा। और 80 यहां आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। देयरफॉर रेट विल बी 768 अपॉन 80
इसको भी अगर तुम कैलकुलेट करोगे ये भी तुम्हारा 9.6% आएगा। तो अगर तुम टोटल डिविडेंड से करो या फिर डिविडेंड पर शेयर से करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। अ कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 10,000 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। 100 क्या है? फेस वैल्यू। डिक्लेयर्स एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी? कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है? 5%। 5% ऑफ 100 तो कितना रुपीस होगा? ₹5। बट क्या वो एक शेयर का डिविडेंड होगा? और कंपनी के ऐसे कितने शेयर है? 10,000। तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 5 कितना होगा? 50,000। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले लिखो डिविडेंड पर शेयर, या फिर टोटल डिविडेंड का डायरेक्टली फॉर्मूला लगाए तो भी चलेगा। टोटल डिविडेंड का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितना है? 100। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000। 100 से 100 कैंसिल, 5 इंटू 10,000 कितना होगा? ₹50,000। क्या ये टोटल डिविडेंड हो जाएगा? इतना डिविडेंड कंपनी को देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी के 10,000 शेयर्स बाहर पड़े हुए हैं। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड, व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द कंपनी? एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलने वाला है? ₹5। अगर मेरे पास 72 शेयर्स है तो मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा? 72 इंटू 5, क्योंकि एक शेयर का डिविडेंड ₹5। मेरे पास ऐसे अगर 72 शेयर्स है तो मुझे 72 इंटू 5 इतना डिविडेंड मिलेगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर एकदम सिंपल होगा, डायरेक्टली 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आएगा? ₹360 विल बी माई एनुअल डिविडेंड। बराबर? किसी को डाउट है क्या इसमें? आखिरी, इफ यू रिसीव्ड ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। 4% क्या है? प्रॉफिट परसेंट या फिर परसेंटेज रिटर्न। फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। हमको क्या निकालना है? मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। तो परसेंटेज रिटर्न का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट या इनकम ऑफ वन शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर? इनकम ऑफ वन शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। तो लिखो परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू इनकम ऑफ वन शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज रिटर्न हो जाएगा 4, क्वेश्चन में दिया है। इनकम ऑफ वन शेयर, एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड है? ₹5 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर नहीं पता है, इंटू 100। मार्केट प्राइस वहां जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, 4 यहां के डिवाइड होगा, 5 इंटू 100, 500 डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी ₹125 पर शेयर। बोलो कौन से पार्ट में डाउट है? समी सोल्व नहीं किया क्यों? मार्केट प्राइस कितना है? ₹125 पर शेयर। फिर बुरा मत मानना अगर तुम डाउट पूछने होगे और मैं बोलूंगा नहीं करना डाउट सॉल्व। यानी मैं भी ऐसे ही बोलूंगा, एक ही डाउट सॉल्व नहीं किया। फिर बुरा मत मानना, ठीक है? नहीं नहीं, सॉरी मत बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको मार्क्स मिल रहे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर डाउट पूछने होगे और अगर मैं गलती से ऐसा बोल दूं अभी मन नहीं करूंगा, तो फिर उसका बुरा मत मानना। क्वेश्चन नंबर 14। अ मैन इन्वेस्टेड 11,200 इन अ कंपनी। 11,200 क्या है? सम इन्वेस्टेड। तो लिखो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 11,200। टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 11,200। पेइंग 6% पर एनम। तो ये तुम्हारा डिविडेंड हो जाएगा। कंपनी जो पे कर रही है वो डिविडेंड है, तो डिविडेंड का रेट लिख दो 6%। वेन, हाँ,
व्हेन इट्स रुपीज 100 शेयर्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज 140। 100 क्या है? फेस वैल्यू। 140 क्या है? मार्केट प्राइस। तो लिखो फेस वैल्यू 100, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 140। सबसे पहले क्या निकालना है? एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड मतलब टोटल इनकम। टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। रेट कितना दिया है? 6 अपॉन 100। फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू कितना दिया है? 100। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए? दिए ही नहीं है। फिर क्या दिया उन्होंने? अच्छा, उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है, तो पहले हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 11,200। मार्केट प्राइस कितना है एक शेयर का? 140 मल्टीप्लाई बाय एन। 140 अगर यहां आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 11,200 अपॉन 140। जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आ रहा है? 80 शेयर्स। अब अगर नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए तो वापस ये वाला फॉर्मूला जो पहले हम लोग लगा रहे थे वो लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे, ये तुम्हारा टोटल इनकम का फॉर्मूला है। तो टोटल इनकम निकालने के लिए रेट अपॉन 100 मतलब 6/100 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 100, सॉरी 80। 6 × 80 कितना होगा? 480 रुपीज। ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल इनकम। फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? इट्स परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज रिटर्न निकालना है। दोनों कर सकते हो, टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट करो, या फिर इनकम ऑफ वन शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर करो। टोटल इनकम अभी अभी तुमने निकाला, कितना था? 480 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 11,200 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट। 480 अपॉन 112 करो, कितना आ रहा है? कैलकुलेशन करो। 480 अपॉन 112। 4 पॉइंट एग्जैक्ट की 4.44 रिकरिंग। 2 डेसिमल तक आंसर बोलो। 4.28। अर्नेश, 4.28%। कवन, तुमने कैलकुलेशन नहीं किया ना? नहीं नहीं, कवन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। ये वो तुम्हारा सेल प्रोसीड्स वाला क्वेश्चन है। भंडारी, 4 बार तुमने मेरे को सुना दिया है, सेल प्रोसीड्स नहीं पढ़ा, अभी पढ़ा रहा हूं मैं। सुन लो एक बार। मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100। उसके पास कितने शेयर्स है? 60। फेस वैल्यू कितना है? 100। एंड सेल्स देम व्हेन दे आर एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। 60% प्रीमियम किसका कैलकुलेट करोगे? 100 का। तो 60% ऑफ 100 कितना होगा? 60। मतलब प्रीमियम कितना है? 60 रुपया। फेस वैल्यू 100 रुपया, प्रीमियम 60 रुपया। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 160। तो लिखो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 160। तो उसने शेयर्स कितने में बेचे? 160 में। और उसके पास कितने शेयर्स है? 60। एक एक मोबाइल 160 में बेचा है, और ऐसे 60 मोबाइल बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा? 160 × 60। वैसे ही एक शेयर 160 में बेचा है और ऐसे 60 शेयर्स बेचे तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 9600। ये जो 9600 इसको हम लोग बोलते हैं सेल प्रोसीड्स।
सेल करने के बाद मुझे कितना पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड एज सेल प्रोसीड्स। तो लिखो सेल प्रोसीड्स इज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स इज इक्वल टू 60 शेयर्स इंटू एक शेयर बेचा है 160 में, विच इज 9,600 रुपीज। हमने यहां पे 60 into 100 क्यों नहीं किया? हाँ एक सेकंड, नहीं, जब मैं शेयर्स खरीदता हूं तो इसको सम इन्वेस्टेड बोलते हैं, बट अभी शेयर्स मैंने बेचे, अगर शेयर्स मैंने बेचे तो मुझे ये पैसा मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज सेल प्रोसीड। हमने यहाँ पे 60 into 100 क्यों नहीं किया? हम लोग जब भी शेयर्स खरीदेंगे या बेचेंगे फेस वैल्यू पे करोगे कि मार्केट प्राइस पे? मार्केट प्राइस पे। फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन शेयर्स। ये जो पैसा उसको आया है ये उसने किसी और शेयर्स में इन्वेस्ट किया। ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, जो भी पैसा उसको आया उसने किसी और शेयर्स में इन्वेस्ट किया। अब नए शेयर्स के बारे में देखो क्या बोला है, ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50। तो जो नया शेयर है उसका फेस वैल्यू कितना है? 50। कोटेड एट 4% डिस्काउंट। 50 का 4% कितना होगा? 2 रुपया। 2 रुपया डिस्काउंट है कि प्रीमियम है? डिस्काउंट। तो 50 में से 2 रुपया क्या करोगे? माइनस। तो नए शेयर का मार्केट प्राइस कितना है? 9,600। जो पैसा तुमको मिला था क्या वही तुमने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया है? तो क्या मैं बोल सकता हूं 9,600 इज टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द न्यू कंपनी? बराबर। तो उसके बाद लिखो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स इज इक्वल टू ₹9,600। नए शेयर का मार्केट प्राइस कितना है? अभी तुमने निकाला 48 रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। तुमने नए कंपनी में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 9,600। नए कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स पता है क्या? नहीं। बट नए कंपनी का मार्केट प्राइस कितना है? 48। 48 यहां आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। 9,600/48 कितना होगा? तो क्या हम लोग बोल सकते हैं नए कंपनी के हमको 200 शेयर्स मिले? गलती से कंफ्यूज मत होना कि पुराने कंपनी के 60 शेयर्स थे। वो 60 शेयर्स बेच के जो भी पैसा आया है तुमने नए कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो नए कंपनी में तुमको कितने शेयर्स मिले? 200 शेयर्स, क्योंकि नए कंपनी का मार्केट प्राइस कितना था? सिर्फ 48 रुपीज। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है? पेइंग 18% डिविडेंड। तो जो नया कंपनी वो कितना डिविडेंड दे रही है? 18%। कैलकुलेट सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स कितना आया था? 9,600। कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स ही 22। नए कंपनी में कितने शेयर्स खरीदे हमने? 200 शेयर्स। हिज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दी शेयर्स। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि नए कंपनी में जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कितना डिविडेंड मिलेगा। नए कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या लिखो सबसे पहले वो बोलो। रेट अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। नए वाले कंपनी में कितना डिविडेंड मिलने वाला है? 18%। नए वाले कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? 50 रुपया। नए वाले कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 200। जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट। 18 into 50 900। 900 into 2 1800 रुपया। क्या हुआ? क्या बोला ये? नहीं नहीं, क्या बोला? कुछ तो बोला ना। अरे ये क्या बोला वो पूछ रहा हूं मैं। हाँ ठीक है। तीनों पार्ट्स हो गए? तो किसके नहीं हुए? जल्दी लिखो फटाफट। सानी का हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16। ए दक्ष, a man has a choice to invest in 100 rupee shares of two firms at 120 और 132। अब यहां पे देखो दो अलग अलग कंपनी। एक चीज ध्यान देना, जब भी दो अलग अलग कंपनी का क्वेश्चन आएगा
और तुमको अगर ऐसे पूछा है कि कौन सी कंपनी बेटर है, तो कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग हमेशा परसेंटेज रिटर्न के हिसाब से कंपेयर करेंगे। बराबर। मतलब मान लो 10th का एक स्टूडेंट है, उसको मैथ्स में 80 में से 70, और फर्स्ट का एक स्टूडेंट है, उसको मैथ्स में मान लो 80 में से 60, तो हम लोग एब्सोल्यूट मार्क्स देखेंगे कि दोनों के परसेंटेज कैलकुलेट करके करेंगे। मतलब मान लो अगर एक का 80 में से 70 है, दूसरे का 90 में से 70 है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज के बेसिस पे बोलेंगे कौन बेटर है। तो सेम यहां पे करना है, कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कंपनी का हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज रिटर्न। जिसका परसेंटेज रिटर्न ज्यादा होगा उसका हम लोग बेटर, वो कंपनी बेटर कंसिडर करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो, बोलो। बराबर। नहीं, दोनों के, एक कंपनी में तुमको 10 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, दूसरे कंपनी में 15 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, बट पहले कंपनी का मार्केट प्राइस 100 रुपए है, दूसरे कंपनी का मार्केट प्राइस 50 रुपए है। मतलब पहले कंपनी में 100 रुपया इन्वेस्ट करके 10 रुपए मिल रहा है, दूसरे कंपनी में 50 रुपए इन्वेस्ट करके 15 रुपए मिल रहा है। तो मार्केट प्राइस के हिसाब से हम लोग परसेंटेज रिटर्न निकालेंगे। अगर सब सेम है फिर डिविडेंड के हिसाब से करो, बट अगर मार्केट प्राइस अलग है तो परसेंटेज रिटर्न के हिसाब से करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो, इफ टू कंपनीज आर गिवन, if two companies are given, always calculate, always calculate percentage return for comparison, always calculate percentage return for comparison। सबसे पहले लिखो फर्स्ट कंपनी, सबसे पहले लिखो उसके नीचे लिखो फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट कंपनी। यहां पे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, अ मैन हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 100 रुपी शेयर्स ऑफ टू फर्म्स। दोनों कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, तो फर्स्ट कंपनी में लिखो फेस वैल्यू इक्वल टू 100, एट रुपीज 120 और एट रुपीज 132। तो पहले कंपनी का मार्केट प्राइस कितना है, 120, तो मार्केट प्राइस लिखो 120, हम लोग सिर्फ कंपनी वन की बात कर रहे हो, मार्केट प्राइस लिखो 130 120। द फर्स्ट फर्म पेज अ डिविडेंड ऑफ 5% पर एनम, तो लिखो डिविडेंड इज इक्वल टू, फर्स्ट कंपनी में लिखो डिविडेंड इज इक्वल टू 5% ऑफ 100, कितना होगा, 5 रुपीज पर शेयर। क्या तुमको फर्स्ट कंपनी का इनकम पर शेयर पता है, क्या तुमको फर्स्ट कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर पता है, तो क्या हम लोग परसेंटेज रिटर्न निकाल सकते हैं क्या। परसेंटेज रिटर्न कैसे निकालोगे, एक शेयर का इनकम डिवाइडेड बाय एक शेयर का मार्केट प्राइस। तो फर्स्ट कंपनी की केस में लिखो परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू, एक शेयर का इनकम कितना है, 5 रुपया, डिवाइडेड बाय एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, 120, मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ रहा है कैलकुलेट करो। 4.16% आना चाहिए। तो पहले कंपनी का परसेंटेज रिटर्न कितना आ गया, 4.16%। अब हम लोग ऐसे ही दूसरे कंपनी का परसेंटेज रिटर्न निकालेंगे, तो लिखो फॉर सेकेंड कंपनी, फॉर सेकेंड कंपनी, वापस सब डेटा लिखेंगे, सेकेंड कंपनी का फेस वैल्यू कुछ अलग है कि सेम है, तो लिखो फेस वैल्यू इक्वल टू 100। सेकेंड कंपनी का मार्केट प्राइस कितना है, 132, तो लिखो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 132। सेकेंड कंपनी का डिविडेंड कितना दिया है देखो, सेकेंड कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 6%, तो अब सेकेंड कंपनी के केस में अगर डिविडेंड निकालना होगा तो डिविडेंड विल बी 6% ऑफ 100 विच इज 6 रुपीज। परसेंटेज रिटर्न अगर निकालना है तो इनकम कितना है एक शेयर का, 6 रुपया, एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, 132, मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, 4.54%। दोनों कंपनी में से किसका परसेंटेज रिटर्न ज्यादा है, सेकंड वाले कंपनी का। तो उन्होंने जो फर्स्ट पार्ट में पूछा है विच कंपनी इज गिविंग बेटर रिटर्न, तो आंसर क्या होगा, सेकंड कंपनी।
यहाँ पे तो क्लियरली बोल दिया बेटर रिटर्न, मतलब रिटर्न परसेंटेज करना है। बट अगर ये नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना बोला होता विच कंपनी इज बेटर, तो भी हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं? रिटर्न परसेंटेज। तो दो कंपनी का अगर कंपैरिजन करना है, हमेशा परसेंटेज रिटर्न के बेसिस पे करना है, डिविडेंड के बेसिस पे नहीं करना है। फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है। इफ अ मैन इन्वेस्टेड 26,400 विद ईच फर्म। 26,400 किसी एक कंपनी का है, दोनों कंपनी का है, या दोनों कंपनी में 26,400 है। ईच फर्म मतलब दोनों कंपनी में 26,400 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन एनुअल रिटर्न्स फ्रॉम द टू फर्म्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि पहले कंपनी से कितना एनुअल रिटर्न मिलेगा, दूसरे कंपनी से कितना एनुअल रिटर्न मिलेगा, ये हमको कैलकुलेट करके डिफरेंस बताना है। तो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फर्स्ट कंपनी। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फर्स्ट कंपनी। यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लिखूं? 26,400। यहां पे परसेंटेज रिटर्न कितना है? अभी के लिए एक मिनट यहां पे रहने दो। 4.166 वो रिकरिंग था, तो अगर डेसिमल में ना लिखते हुए फ्रैक्शन में लिखेंगे तो बेटर होगा। फ्रैक्शन के केस में हमारा कितना आया था वहां पे? 25/6। ये तुम्हारा परसेंटेज रिटर्न है। हमको निकालना क्या है? टोटल इनकम। फर्स्ट कंपनी का टोटल इनकम निकालना है। परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। परसेंटेज रिटर्न की जगह पे क्या लिखूं? 25/4। टोटल इनकम नहीं पता है, सॉरी 25/6 है क्या? टोटल इनकम नहीं पता है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लिखूं? 26,400 मल्टीप्लाइड बाय 100। जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, तो 264 वहां जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई 25/6 मल्टीप्लाइड बाय 264 विल गिव यू योर टोटल इनकम ऑफ फर्स्ट कंपनी। 264 is exactly divisible by 6। 6 into 1, 6 into 4, 24। 2 कैरी फॉरवर्ड 24, तो 25 into 44 कितना आ रहा है? 1100। तो पहले कंपनी से कितना इनकम आ रहा है? 1100 रुपया। क्या सेम कैलकुलेशन हम लोग दूसरे कंपनी के लिए कर सकते हैं? और क्वेश्चन में उन्होंने क्या निकालने बोला? डिफरेंस निकालना है कि पहले कंपनी में और दूसरे कंपनी में एनुअल रिटर्न में डिफरेंस कितना है। तो अब लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर सेकंड कंपनी। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर सेकंड कंपनी। सेकंड कंपनी का परसेंटेज रिटर्न कितना है? वापस डेसिमल में करोगे तो डिफिकल्ट होगा। फ्रैक्शन में कितना था? 100/22 लिखो या 50/11 लिखो, सेम ही रहेगा। तो लेट्स से मैंने यहां पे लिख दिया 50/11। यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लिखो? सेम 26,400। देयरफॉर वापस अगर परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला लगाओगे, विच इज टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। परसेंटेज रिटर्न कितना है? 50/11 इज इक्वल टू टोटल इनकम नहीं पता है, टोटल इन्वेस्टमेंट 26,400 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, 264 यहां जाएगा, तो टोटल इनकम हो जाएगा 50/11 इंटू 264। 264 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। 11 इंटू 1, 11 इंटू 2, 22। 4 कैरी फॉरवर्ड 44, तो 11 इंटू 4, 50 इंटू 24 कितना आ रहा है? पहले कंपनी से कितना रिटर्न आया? 1100। दूसरे कंपनी से कितना रिटर्न आया? 1200। तो डिफरेंस कितना है? 100 रुपया। तो लिखो, फाइनल आंसर लिखो, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 100 रुपीज। डिफरेंस इज इक्वल टू 100 रुपीज। क्लियर है? 100 पॉइंट डेसिमल में किया क्या?
हाँ, डेसिमल में करोगे तो गलत होगा, क्योंकि तुमने डेसिमल में पहला रिटर्न कितना लिया, 4.16 लिया। वो एक्चुअल में क्या है, 4.1666 पूरा है। तो रिकरिंग अगर लोगे तो एग्जैक्ट आएगा, इसलिए हमने डेसिमल में लिया ही नहीं, फ्रैक्शन में लिया वो। हाँ, तो फ्रैक्शन में जब लेते तो वो पूरा 4.166 पूरा आ जाता है उसमें, तुमने सिर्फ 4.16 लिया, इसलिए डिफरेंस आया। नहीं, फ्रैक्शन एग्जैक्ट है। नहीं आता। दोनों केस में लेते ना, दूसरे केस का आंसर 4.53 एग्जैक्ट था कि उसमें भी रिकरिंग था। उसमें भी रिकरिंग था। तो इसलिए मैं शुरुआत से वही बोल रहा हूँ, रिकरिंग की जगह पे फ्रैक्शन लो, फिर एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 और 18, 18 में सारे एमसीक्यू है। होमवर्क में ट्राई करना, अभी सुनो, एक मिनट पहले सुन लो। करना क्या है तुमको, दो लेक्चर है, पहले दोनों लेक्चर चाहिए तो वापस एक बार रिकॉर्डेड देख लेना। जब रिकॉर्डेड देखोगे, क्वेश्चन पढ़ना, वीडियो पॉज करना, पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। नहीं होता है तो सॉल्यूशन चेक